मानी पीटीआई इख्तदार के लिए सियासत के बजाय तोहम परस्ती का शिकार थे। इख्तदार और ताकत के लिए बुशरा बीबी से शादी की। बुशरा बीबी ने रूहानी अमलियात से बताया दोनों की शादी हो जाए तो बानी वज़ीर आज़म बन जाएंगे। दी इकोनॉमिस्ट में साबिक़ खातून अव्वल बुशरा बीबी पर खुसूसी रिपोर्ट। सीनियर सहाफ़ी ओवन बैनट ने रिपोर्ट पेश की। बुशरा बीबी ने बानी की ज़ाती ज़िंदगी और सियासत पर अमलियात का रंग चढ़ाया। शादी के बाद बानी पीटीआई रूहानियत, ख्वाबों की ताबीर, चेहरा शनासी को हुकूमती फैसलों में अहमियत देने लगे। बनी गाला में गोश्त, जानवरों के सरों और जिगर के जरिए बलाएं दूर करने जैसे अमल किए जाते रहे। हसास इदारे के कुछ अफराद मुबैना मालूमात बुशरा बीबी तक पहुंचाते थे। बुशरा बीबी इन मामलात को बानी के सामने अपनी रूहानी बसीरत बनाकर पेश करती। बुशरा बीबी की करप्शन सामने लाने पर इस वक्त के DG ISI आसिम मुनीर को हटाया गया। साबिक़ कौमी चीफ जनरल बाजवा से वन मुलाकात में भी वो मौजूद थीं। ज्यादातर वक्त बुशरा बीबी ही बोलती रहीं। साबिक़ वज़ीर आज़म के करीबी हल्कों के मुताबिक बुशरा बीबी अहम तकर्रीरों और सरकारी फैसलों पर भी असरअंदाज होती थीं। मानी पीटीआई तोहम परस्ती के बायस वफादार साथियों को दूर करते रहे। आम तासुर था जिसने बुशरा बीबी पर तनकीद की वो पार्टी से निकाल दिया जाएगा। दी इकोनॉमिस्ट की रिपोर्ट में पीटीआई की सियासी अलहदगियों पर इंकशाफात। रिपोर्ट के मुताबिक बानी शान चौधरी ने कहा अगर वो हलफ बर्दारी में हुए तो बुशरा बीबी नहीं आएंगी। जहांगीर तरीन समेत बाज़ करीबी साथियों ने मुबैना तौर पर काले जादू से मुताल्लिक़ खदशात का इजहार किया। इन्हीं खदशात के बाद कुछ वफादार रहनुमाओं को एकतरफा तौर पर दूर कर दिया गया। बुशरा बीबी की शादी के वक्त जमाइमा ने भी ट्वीट किया और काले जादू का तज़किरा किया। उस वक्त किसी ने इस चीज़ पर ध्यान नहीं दिया। पीटीआई दौर में बहुत सी चीज़ें पाकिस्तान के लिए बदनामी का बायस बनती रहीं। बानी पीटीआई के फैसले कहीं से भी 25 करोड़ आवाम के लिए नहीं होते थे। बरतानवी जरीदे इकोनॉमिस्ट की शरीक मुसन्निफा बुशरा तस्कीन की GNN से गुफ्तगू। कहा जहांगीर तरीन समेत पीटीआई के रहनुमाओं को चुन चुन कर पार्टी से निकाल दिया गया। जो पार्टी रहनुमा शुरू से बानी के साथ थे बुशरा बीबी के आने से छोड़ गए। मानी पीटीआई की सियासत झूठ और बहतान के सिवा कुछ नहीं थी। हुकूमती फैसलों में बुशरा बीबी का अमल दखल था। रूहानियत का लबादा ओढ़े और साबिक़ अहलिया साबिक़ वज़ीर आज़म पर असरअंदाज होती रहीं। सब कुछ तोहम परस्ती की बुनियाद पर होता रहा। वज़ीर इत्तलाआत अता तारड़ की मीडिया से गुफ्तगू। वज़ीर ममलिकत तलाल चौधरी ने कहा जो हुकूमत कारकर्दगी की बजाय जादू टूने पर चले वो कैसे चलेगी। बुज़दार से लेकर अहम ओहदों पर तकर्रियाँ जादू टोने और अमलियात से होती रहीं। बुशरा बीबी से मुतल्लक़ रिपोर्ट मनगढ़ंत बेबुनियाद है। एक मुनज़्ज़म मुहिम चलाई जा रही है। इनकिसाब को खराब करने की कोशिश नाकाम हो जाएगी। पीटीआई रहनुमा बैरिस्टर सैफ ने इकोनॉमिस्ट की रिपोर्ट मुस्तरद कर दी। कहा कि झूठे इल्ज़ामात का मकसद सियासी फ़ायदा हासिल करना है। जेल में गैर कानूनी कैद के बावजूद बुशरा बीबी का हौसला बुलंद है। वो मिसाल क़ुव्वत बर्दाश्त दिखा रही हैं। क़ुरबानियों का दौर ख़त्म होगा, इंसाफ ज़रूर मिलेगा। तकलीफ दे सच है कि हमें एक ख्वाब के जरिए निकाला गया। मुल्क के फैसले रूहानी अमलियात से करवाए गए। अपने ख्वाब पर लोगों को फारिग करते रहे। करप्शन की दास्तानें बताने पर एजेंसी के सरबराह को तब्दील कर दिया। नौजवान नस्ल को बताना चाहिए कि पाकिस्तान के साथ क्या मजाक हुआ। ऑन चौधरी की GNN से गुफ्तगू। कहा कि मुझे कहा गया बुशरा बीबी ने ख्वाब देखा है कि आपने हलफ बर्दारी पर नहीं आना। क्या ये था नया पाकिस्तान? क्या इसके लिए हमने इतनी मेहनत की? क्या हमें ख्वाब की ताबीर के पीछे मुल्क और उसकी इज्जत को दांव पर लगा देंगे? रिपोर्ट में जो लिखा गया बिल्कुल हकायक पर मबनी है। रिपोर्ट में जो शाया हुआ उस पर पूरी कौम की शर्मिंदगी हुई। जिस तरह मुल्क चलाया जा रहा था चमा गोइयां हर जगह हो रही थी। लोग वहां जाते हुए डरते थे। इस वक्त लोग हंसते थे ये कि अफवाह होगी। नायब सदर पीपल्स पार्टी शरीर रहमान ने कहा ये एक मुस्तनद जरीदा है, इसमें कोई सियासी रंग भी नहीं। साबिक़ वज़ीर आज़म के इर्द गिर्द एक चंगुल बनाया गया था। बानी पीटीआई के फहम पर भी सवाल उठता है कि उन्होंने किस तरह ये सब होने दिया। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जिल मेमन ने कहा सबको पता था कि बानी पीटीआई हुकूमत कौन चला रहा है। रियासत मदीना के लिए कंटेनर पर चढ़कर मजहबी टच देने का कहा जाता था। बानी पीटीआई के दौर में बुरी गवर्नेंस थी। जनाजों और मैयतों पर ना जाना बुशरा बीबी खुद तय करती थी। लोगों को वज़ीर आज़म हाउस बुलाकर ताज़ियत की जाती थी। सदर ममलिकत आसिफ ज़रदारी ने पाकिस्तान आर्मी तरमीमी बिल की मंजूरी दे दी। पाकिस्तान एयरफोर्स तरमीमी बिल और नेवल ऑर्डिनेंस तरमीमी बिल की मंजूरी। तीनों बिल आईन पाकिस्तान का हिस्सा बन गए। तीनों बिल सेनेट और कौमी असम्बली ने कसरत राय से मंजूर किए थे। लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस शम्स महमूद मिर्जा ओहदे से मुस्ताफी। जस्टिस शम्स महमूद मिर्जा सीनियरिटी में 5वें नंबर पर थे। लाहौर हाईकोर्ट एडमिनिस्ट्रेशन कमेटी के रुकन थे। उन्होंने 22 मार्च 2014 को लाहौर हाईकोर्ट के जज की हैसियत से हलफ उठाया था। जस्टिस के आगा ने वफाकी आईनी अदालत के जज का हलफ उठा लिया। चीफ जस्टिस आईनी अदालत जस्टिस अमीनुद्दीन ने हलफ लिया। जस्टिस के आगा ने वफाकी आईनी अदालत के जज का हलफ उठा लिया। चीफ जस्टिस आईनी अदालत जस्टिस अमीनुद्दीन ने हलफ लिया।
ट्रैक्टर्स का कंट्रोल ना देने वाले डंपर्स और टैंकर्स नहीं चल सकेंगे। कराची में ट्रैफिक पुलिस ने डंपर्स और वाटर टैंकर पर पाबंदी आयद कर दी। डीआईजी ट्रैफिक के मुताबिक जिस गाड़ी का कंट्रोल ट्रैफिक पुलिस के पास होगा सिर्फ उसे इस्तेस्ना होगा। कई डंपर्स और वाटर टैंकर्स में ट्रैकर नस्ब हैं लेकिन कंट्रोल नहीं दिया गया। कराची में वही डंपर और वाटर टैंकर चलेगा जो ट्रैफिक पुलिस को ट्रैकर तक रसाई देगा। पाबंदी का फैसला रजाकाबाद हादसे के बाद हुआ। और इंग्लैंड के खिलाफ एशेज सीरीज के पहले टेस्ट से काबिल ऑस्ट्रेलियावी टीम को इंजरी मसाइल ने हिलाकर रख दिया। पैट कमिंस और शेन एबट के बाद फास्ट बॉलर जोश हेजलवुड हैमस्ट्रिंग स्ट्रेन का शिकार हो गए। भारत में होने वाले पहले टेस्ट से बाहर। माइकल को पहले टेस्ट के लिए स्क्वाड में शामिल कर लिया गया। एशेज सीरीज का पहला टेस्ट 21 नवंबर से शुरू होगा।